नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 7 नवंबर 2023 और यहां पर 8 नवंबर 2023 के लिए यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। वीडियो और एनालिसिस अगर दोस्तों पसंद आए जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। वहां पे जो भी कॉल्स प्रोवाइड करता हूं आप अपने रिस्क के हिसाब से लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान पर चैनल या चैनल से जुड़े हुए किसी भी लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पैसा आपका है तो निर्णय भी आपका होगा और लाभ और नुकसान भी आपका होगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस। और सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ेंगे। अपना चार्ट प्रेडिक्शन बताऊंगा कि क्या दिख रहा है। मैंने कल क्या बताया था इसमें कि ये 4 दिनों से डोजी बनाता हुआ जा रहा है और कल का डोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट डोजी है। ये अप साइड के मूवमेंट को दिखा सकता है अगर हाई को ब्रेक करता है तो। आप देखिए, मैं कल आपको रेजिस्टेंस बताया था 43,800, इस कैंडल का रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि ज्यादातर ये 43,800 तक जाएगा, उसके ऊपर संभावना कम है। आज का हाई देखते हैं तो आप 43,799 यानी कि 43,800 तक ही पहुंचा। लो की बात करें, जो मैं सपोर्ट एरिया की कल बात कर रहा था, तो सपोर्ट एरिया में आपको 43,200 और 300 तक की बात कर रहा था। आप कल वाले वीडियो में देख लीजिए। तो आज जो है 43,283 से लो बना के ऊपर की तरफ में भागा है ना। क्लियर कट दिख रहा है, यही चीज है ना। 43,283 से लो बना के भागा, तो सपोर्ट भी काम किया और रेजिस्टेंस भी काम किया। मैंने आपको पुट दिया था, जबरदस्त प्रॉफिट बना है पुट में। अब ये जो कैंडल बना है ना, ये हैमर है। ये कौन सा कैंडल है? हैमर है। लेकिन इस हैमर के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हैमर इस बीच में बन गया ना, बीच में बन गया। ये इतना अपसाइड गया तब बीच में बना। यहाँ पर इस हैमर का कोई यूज होता नहीं। हैमर बनना चाहिए था यहाँ बॉटम के साइड में बनता तो एक मूवमेंट अच्छा बनता है इसमें, माने एक पॉजिटिव चीज होता है। यहाँ पर बना है हैमर, तो यहाँ पर हमें सिर्फ स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि लो से रिकवर करके ऊपर गए हैं। यहाँ पर हैमर का कोई औचित्य नहीं बनता है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं 15 मिनट के चार्ट पे आके समझते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे अब देखिए किस तरह से स्टॉक्स इंडेक्स ने रिकवरी दिखाया। आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 43,600 के आसपास में, 650 70, इसको ब्रेकआउट करके फिर ऊपर 800 तक भी चला गया। 799 का लगभग इसने हाई बनाया। अब क्लोजिंग तो 780 पे कर रहा है। आई थिंक क्लोजिंग जो कर रहा है डेली के 737 पे कर रहा है, 37-38 पर है क्लोजिंग, 738 पर है। अब ऊपर की तरफ में जो मूवमेंट बनेगा ना, आज के हाई को ब्रेक करने के बाद, सिंपल, उसके पहले कोई दिमाग ही नहीं लगाना है कि जब तक ये 43,800 के ऊपर नहीं निकलेगा बाय साइड एंट्री नहीं बनेगा। 43,800 के ऊपर निकलने के बाद ही फिर बाय साइड एंट्री करेंगे 43,800 के ऊपर। और इस कंडीशन में आपके टारगेट बनते हैं 43,900, और बताने की अब जरूरत ही नहीं है कि 44,000 नेक्स्ट टारगेट 44,000। 44,000 अगला टारगेट क्या हो जाएगा? 44,000 हो जाएगा। इसके बाद 44,000 के पास आने के बाद एक बार हो सकता है ये रुके और प्रॉफिट बुकिंग में फंस जाए। देखिए 44,000 मेन यहाँ पे आप देखें तो कई बार इसने अपना रिटेस्ट किया, कितना बार सपोर्ट लिया और कितना बार रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट फिर उसको ब्रेक करके रेजिस्टेंस। तो मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस बनाया है और मल्टीपल एक बार यहाँ पे ये अटक जाए। अगर 44,000 के पास आप अटकता हुआ देखें तो कृपया कर अपना प्रॉफिट बुक जरूर एक बार वहां पे बनता है 44,000 के आसपास में। और अगर ये सेकेंड हाफ में मान लीजिए आपने यहाँ तक आया और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, बुक करने के बाद हो सकता है ये एक बार डाउनफॉल करके अगर ये दोबारा से 44,000 के ऊपर जाता है, देन फिर एंट्री बनेगा 44,000 के ऊपर, और तब टारगेट आपको बन सकता है 44,100 से लेके 44,200 तक। ये टारगेट फिर आपको देखने को बनेगा 44,100 से लेके 44,200 तक के टारगेट बनेगा। बहुत अच्छा रहा तो 44,300, हालांकि इसका संभावना कम है, लेकिन 44,200 तक हो सकता है यहाँ तक मिल जाए। कॉल ऑप्शन की बात करें तो आप यहाँ पे 43,800 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं और 43,900 के भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो इस हिसाब से आपको बैंक निफ्टी अगर ये रिजेक्शन ले लेता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस था, है ना।
अभी वो फिलहाल क्या करेगा, सपोर्ट का एरिया बनेगा। वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट का एरिया बनेगा। तो जब सपोर्ट का एरिया बनेगा तो हम इसको मार्क कर लेंगे। इसका आता है 43,650। अब क्लोज हम 43,730 पर कर रहे हैं, लेकिन सेल करेंगे 43,650 के नीचे। रीजन आपको पता चली गया, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंट था, अब सपोर्ट बना है, तो वापस अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा तो 43,650 के नीचे हम सेल करेंगे। अगर थोड़ा रिस्की ट्रेडर हैं तो आप 43,700 के नीचे भी सेलिंग हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 43,700 के नीचे भी सेल किया जा सकता है। इस कंडीशन में आपके टारगेट बनेंगे 43,600 छोटा टारगेट, 43,500 उससे थोड़ा सा बड़ा, और इसके नीचे आने के बाद 43,400 से लेके 43,300 जो कि आज का लगभग लो वाला प्राइस है, वहां तक एक बार ये क्लेम कर सकता है। फिर ये अब सपोर्ट एरिया है बन चुका है, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस मिल जाएगा आपको। पुट ऑप्शन आप ऊपर से 43,600 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों। लेकिन अगर ये बैंक निफ्टी नॉर्मल कंडीशन में ऊपर ना होके गैप अप और गैप डाउन खुल गया तब, तो गैप अप अगर खुला, देखिए अगर ये गैप अप खुलता है, जैसे आज भी क्या हुआ था, कल गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद डाउनफॉल आ गया, तो गैप अप अगर खुलता है 400-500 पॉइंट, हो सकता है ये 44,300 पर खुल जाए, ठीक है, या हो सकता है ये 44,200 पे खुल जाए। अगर ये दो में से किसी भी एक एरिया पे खुलता है तो बिल्कुल सेल का ये एरिया है 44,300 से 200। और इस कंडीशन में आपके नीचे साइड जो टारगेट होगा वो 44,100 से लेके 44,000 का पहला टारगेट हो जाएगा, जो ये वापस सपोर्ट बनने की कोशिश करे 44,000। अगर इसको तोड़ता है नीचे तो बनेगा फिर 43,900 से 43,800 का, जो कि आज का लगभग हाई प्राइस है। और इसके नीचे भी सस्टेन करने लग जाए, यहाँ पर आपको वॉच करने की जरूरत है कि अगर इसके नीचे भी ये सस्टेन करने लग जाए तो 43,700 से लेके 43,600 तक का एक टारगेट बन सकता है। हालांकि ये 600 आना नहीं चाहिए, इसका मतलब है ये वापस इस एरिया पर आने की कोशिश कर सकता है, आना नहीं चाहिए, हो सकता है 43,700 से 800 ही उसको रोक ले। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, 44,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। और अगर ये गैप डाउन हो गया तब, यानी कि नीचे खुलता है तो क्या करेंगे गैप डाउन में, अगर ये नीचे डायरेक्ट खुल जाए, इसी एरिया पे खुल जाए 43,300 पर, ऐसा भी हो सकता है कि ये 43,300 पे खुल जाए, या ऐसा हो सकता है ये 43,200 पे खुल जाए, है ना। 43,300 43,200 ये समय किसी एरिया पे खुले, जितना नीचे खुले उतना जल्दी बाय किया जा सकता है। और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे ऊपर के साइड में 43,400 से 43,500 का पहला टारगेट, इसके ऊपर सस्टेन किया तो 43,600 से लेके फिर आज का जो है 43,700 तक वहां तक वापस जा सकता है। कॉल ऑप्शन लेने की कोशिश कर सकते हैं आप, यहाँ पे 43,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों व्यू है। अब इसी हिसाब से हम लोग निफ्टी को भी देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी कहाँ पे सेटल हो रहा है। और निफ्टी आपका यहाँ पर आ रहा है, देखिए बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया पर निफ्टी 19,500 425 500 वाला, देखिए कल का जो मैंने ये लाइन लगाया था कि यहाँ तक जाएगा, यही एरिया मैंने कल भी ड्रॉ किया था, और देखिए उसी एरिया के आसपास जाके ये रुक गया है। ऊपर इसके पास हर्डल है 19,450 का, उसके ऊपर जाएगा तो 19,500 तक का मैक्सिमम टारगेट फिलहाल बनेंगे। लेकिन कल कहाँ पर लेना है, तो अब यहाँ पर से देखिए कि किस तरह से इसने एक रिकवरी दिखाया है ऊपर के साइड में, क्लियर है। अब ये रिकवरी इसके ऊपर ही तो हमें पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा, इस वजह से हम इसके ऊपर बाय करेंगे 19,435 के ऊपर, ठीक है, 19,435 के ऊपर इसके ऊपर बाइंग होगा। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा 19,435, कुछ लोग 450 के ऊपर भी कर सकते हैं, टारगेट होगा 19,475 से 19,500 का एक छोटा टारगेट, उसके ऊपर 19,525 से लेके 19,600 तक का ये एक बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ से। और एरिया आप देख रहे हैं यहाँ वाला एरिया, ये 19,600 का ही एरिया, ये देखिए 19,600 वाला ही एरिया, इसलिए यहाँ पे जाते ही बहुत ही कंजन जोन है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपको 19,550 से 600 के रेंज में ये ध्यान रखना है कि 19,550 से 600 के रेंज में बिल्कुल सेल साइड बैठ जाना है, यानी कि प्रॉफिट बुक करके बाय साइड से सेल साइड में कन्वर्ट हो जाना है। तो ये एरिया आपको ध्यान रखना है कि 19,525 500 525, उसके बाद इस तरह से आप लेके चल सकते हैं 550,
19,575 और देन 19,600 तक, ये आपको एरिया बन सकता है। हो गया तुम्हारा, ले लेना सब, ठीक है। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन लेके जा सकते हैं। 19,450 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ और ये यहाँ से गिरना स्टार्ट कर गया, देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो हो सकता है ये भी रेजिस्टेंस एरिया बन जाए और यहाँ से यहाँ ये गिरना स्टार्ट हो जाए। तो पहला जो सेल एरिया बनता है, सबसे पहले इसको डेली के चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे और देखते हैं क्लोजिंग 406 के आसपास में किया हुआ है। तो जो नीचे ही बनता है 19,375 से 400 का जो एरिया है वही आपका सेलिंग एरिया। आप यहाँ पे देखें कि कितना बार इस जगह पे रुका है, ये इस एरिया पे देखिए कितना बार मल्टीपल टाइम आके यहाँ पे हडल लिया है ना। तो इसके नीचे आने पे ही सेलिंग बनता है। तो आपको सेल करके अगर चलना हो तो जरूर सेल करें। 19,400 ये रिस्की ट्रेडर है और थोड़ा उसके नीचे 19,375 के नीचे 19,375 375 के नीचे सेल किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है। इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे 19,350 और 19,325 का छोटा वाला, और इसके नीचे आता है तो 19,300 तक और 19,275 तक का एक टारगेट बनेगा। आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि इसके पास गैप है ना। बैंक निफ्टी ने गैप फिल किया लेकिन निफ्टी ने गैप फिल नहीं किया, तो इसका गैप अभी बचा हुआ है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस वजह से इसके रेंज भी, टारगेट का रेंज भी बढ़ गया, 280 250 खराब हुआ तो ये 19,250 तक आ सकता है, क्योंकि इसका गैप बचा हुआ है। इस वजह से इसको अभी जगह है, हो सकता है ये फिल कर ले। बैंक निफ्टी ने फिल कर लिया, आज फिल कर लिया, बैंक निफ्टी का काम लगभग फिनिश हो गया, तो 19,250 तक आ सकता है यहाँ पर, है ना। आप पुट ऑप्शन लेना पसंद करेंगे तो 19,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इन केस ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया डायरेक्ट, मान लीजिए ये गैप अप खुलता है, ठीक है, तो अभी मैंने आपको कंजम्पशन एरिया दिखाया था कि 19,550 है ना, 19,550 से 19,600 वाला एरिया अगर यहाँ से 200-150 पॉइंट ऊपर ओपन होता है तो कहीं न कहीं इस पॉइंट पर वो ओपन होगा बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी, है ना, इस पॉइंट पर वो ओपन हो जाएगा। अगर डायरेक्टली इस पॉइंट पर ओपन होता है तो बिल्कुल सेल किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नीचे जो आपके टारगेट बनेंगे 19,525 से लेके 19,500 वाला, क्लियर है, यहाँ तक एक टारगेट बनेगा। और इसके नीचे गिरता है तो फिर ये 19,475 से लेके 19,450 और 450, ये वाला एरिया 400 का है, इसलिए आपको ये ध्यान, 425 का, इसलिए ये ध्यान रखना है कि हो सकता है ये यहाँ तक 19,425 तक एक बार क्लेम करने के लिए आ जाए, या फिर अपने राउंड नंबर के सपोर्ट एरिया 19,400 को भी क्लेम कर सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं इस कंडीशन में, और कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 19,550 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप ना होके कहीं गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया डायरेक्ट, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि इसके पास गैप बचा हुआ है, हो सकता है ये 19,250 पे खुल जाए, ऐसा हो सकता है ना। 19,250 पे खुल गया, 19,225 पे खुल गया। अगर ये एरिया पे खुले गैप डाउन तो बिल्कुल आपको बिना किसी से पूछे आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही तगड़ा सपोर्ट अभी फिलहाल ये एरिया बन रहा है। और इस कंडीशन में ऊपर टारगेट बनेंगे 19,275 19,300 छोटा वाला, इससे बड़ा मीडियम टारगेट जाएंगे तो 19,325 से 19,350 का, और इससे बड़ा टारगेट फिर 19,400 तक के टारगेट आपको वापस मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके आप चलें, यहाँ से 19,300 का भी ले सकते हैं और 19,250 के भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों विश्लेषण है बुधवार वेडनेसडे के लिए 8 नवंबर 2023 के लिए। अगर पसंद आया हो तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए, और वहाँ पे कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग सलाह नहीं होता। अगर आप मेरे कॉल्स पर ट्रेड करते हैं तो आप अपना रिस्क के हिसाब से लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।